आई हैड नो ट्यूशंस, तो जो भी था मैं स्कूल वाले टीचर्स पे डिपेंडेंट थी। जो कॉमर्स में सबसे ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट हम कहें कौन सा रहता है? 5 घंटे पढ़ना, दिन में स्कूल में जाना, तो खेलने का या दूसरी गतिविधियों का समय? कहता हूँ कि बच्चे को पूरी आज़ादी दो, उसको पूरे संस्कार दो पढ़ने के भी। क्या इंटरेस्ट क्या है आपका? नहीं, मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है। और किसान नेता सोई छोटूराम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने भी यही कहा है, जिन बच्चों का मान लिया 10वीं मैथ अच्छा ना हो, मान लिया 70 नंबर आए या 80 नंबर आए, तो क्या उन बच्चों के लिए आगे +1 में कॉमर्स लेना ठीक रहता है? 11वीं में सबसे कम जो एडमिशन होते हैं वो कॉमर्स में होते हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल आर्ट्स में भीड़ लगी रहती है, तो ऐसा क्यों है? गुणा भाग मैथ के सवाल सब अंकों से खेलना होता है, तो और बच्चे इससे डरते हैं आजकल के ज़्यादा। किस तरह से आपने इतना आसान बनाया उसको? जो बच्चे बैंकिंग क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अर्थशास्त्री बनना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, या जो बच्चे कॉमर्स में अच्छे अंक लेना चाहते हैं, 10वीं के 11वीं के 12वीं के बच्चे, उनके लिए ये वीडियो बहुत खास रहने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान है संस्कृति। संस्कृति ने 12वीं कक्षा में कॉमर्स संकाय में 98% से ज़्यादा अंक हासिल किए हैं और हरियाणा के जींद ज़िले में टॉपर रही हैं। आज संस्कृति से हम बात करेंगे कि किस तरह से उसने पढ़ाई की तैयारी की, कितने घंटे पढ़ती थी, स्कूल में कैसे पढ़ती थी, घर में कितने घंटे तैयारी करती थी, उसका पूरा दिनचर्या क्या रहती थी, ताकि जो कॉमर्स के 11वीं 12वीं के बच्चे हैं वो संस्कृति से सीख सकें और उसकी तरह वो भी 12वीं में अच्छे अंक हासिल कर सकें। तो संस्कृति से बात करेंगे, उनके माता पिता भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले बेटा बधाई हो आपको। थैंक यू सर। और आपको भी बधाई हो जी। थैंक यू जी। बधाई हो रेडू साहब आपको। थैंक यू गिल साहब। ओके, थैंक यू। पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। तो सबसे पहले बेटा ये बताओ, संस्कृति, क्या जैसे आपने पूरा एक ज़िला टॉप किया है, कितने % मार्क्स आए हैं? मेरे 98.2% मार्क्स हैं। 98.2% है। तो क्या क्या सब्जेक्ट थे आपके? मेरे पास था इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स एंड म्यूज़िक। ओके, तो जब पेपर हो रहे थे उसमें ये पेपर की तैयारी करते थे, तब इसी उद्देश्य से करते थे कि ज़िला टॉप कर पाऊंगी? नहीं, मुझे ये था कि अपना 100% देना है, क्योंकि मेरा 100% ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टॉप करना ऐसा कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए। ओके, जैसे क्लास में भी आपके जो एग्ज़ाम होते थे और जो प्री बोर्ड के भी एग्ज़ाम हुए होंगे, उसमें भी किस तरह का स्कोर रहता था? उसमें ये लगता था कि इतने अच्छे मार्क्स हैं तो एक अच्छी डिस्ट्रिक्ट में पोजीशन या स्टेट में आ सकती है? हाँ जी, उसमें भी मैं ही टॉप करती थी, जो भी प्री बोर्ड्स होते थे, और 11th में जो भी स्कोर था मेरा। हाँ जी। और तो टीचर्स का क्या मतलब कहना होता था उसमें आपके रिजल्ट के ऊपर? टीचर्स भी हमेशा प्रेज़ ही करते थे और एक्सपेक्ट करते थे कि मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप करूँगी, और बहुत सपोर्टिव टीचर्स थे मेरे। आई हैड नो ट्यूशंस, तो जो भी था मैं स्कूल वाले टीचर्स पे डिपेंडेंट थी और अपनी सेल्फ स्टडी पे। जी, ये बहुत बड़ी बात हो गई भाई। संस्कृति ने कोई ट्यूशन नहीं लगाया, सिर्फ स्कूल में अपने टीचर से पढ़ा और घर में खुद सेल्फ स्टडी की, स्वाध्याय किया, अपनी तैयारी खुद की। तो ये जो कॉमर्स की जो संकाय है और गुणा भाग मैथ के सवाल सब अंकों से खेलना होता है, तो और बच्चे इससे डरते हैं आजकल के ज़्यादा। किस तरह से आपने इतना आसान बनाया उसको? मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करके चलती थी, क्योंकि अकाउंट्स में क्या होता है कि आपको टॉपिक वाइज ही आगे चलना पड़ता है। अगर आप एक टॉपिक छोड़ दोगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा नेक्स्ट पार्ट। तो आप स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करते चलो, जितनी आपके पास 1-2 बुक्स ही हैं मेन अकाउंट्स में, आप उनसे प्रैक्टिस करते चलो और आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हो अकाउंट्स में। ओके भाई, ये बहुत अच्छी बात बताई। एक तो टॉपिक नहीं छोड़ना है, टॉपिक वाइज चलना है और प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि जो बच्चे जैसे मैथ में है 9वीं 10वीं में, वो मैथ को भी याद करने लग जाते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते। हाँ जी, नहीं याद तो कितना ही करोगे आप, अनलिमिटेड क्वेश्चंस हैं। हाँ, लाइक एक चैप्टर में 200-300 क्वेश्चंस है, तो याद करना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो 10वीं में मैथ अच्छा था? हाँ जी, 10th में मेरे 99 मार्क्स थे मैथ्स में, और 12th। हाँ जी। तो क्या जैसे 10वीं मैथ अच्छा था, जिन बच्चों का मान लिया 10वीं मैथ अच्छा ना हो, मान लिया 70 नंबर आए या 80 नंबर आए, तो क्या उन बच्चों के लिए आगे +1 में कॉमर्स लेना ठीक रहता है?
अकाउंट्स में आपको बेसिक मैथ आना चाहिए, लाइक आपकी कैलकुलेशंस फास्ट होनी चाहिए, एडवांस मैथ्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हाँ, आप कर सकते हो 11th-12th में भी, अगर आपका 10th में वीक है मैथ्स तो आपको थोड़ा ज़्यादा अटेंशन देनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो जैसे ये आपने बताया कि 11th में स्टैंडर्ड होना कोई ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा एडवांस होना ज़रूरी नहीं है, नॉर्मल भी कर सकता है। तो लेकिन बच्चे आजकल क्या है कि लिखने में प्रैक्टिस कम करते हैं, उस प्रैक्टिस को उसको इजी कैसे बनाएं, उसको मतलब हिंदी की तरह दूसरे आसान सब्जेक्ट की तरह मैथ से प्यार कैसे करें कि वो इजीली हमारे दिमाग में वो आ जाए। हाँ जी, पहले तो ये कि मैथ्स को पहले समझना पड़ेगा। जब तक आप समझोगे नहीं, आप नहीं उसको कुछ भी कर सकते सम सोल्व। तो पहले आप समझो और आप इजी से स्टार्ट करो, बिल्कुल पहले इजी क्वेश्चंस करो, फिर मीडियम, फिर आप थोड़े एडवांस लेवल पे जाओ। तो उसी से आपको मैथ्स से थोड़ा लगाव होएगा। मैथ्स से लगाव हो जाएगा। ठीक है, कोई मतलब खास जादू की छड़ी नहीं है इसमें, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ जी, मैथ्स तो प्रैक्टिस मांगता है। ओके, तो मतलब मेन जो कॉमर्स में सबसे ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट हम कहें कौन सा रहता है? हार्ड तो ऐसा कुछ नहीं है, बस अकाउंट्स में थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए बच्चों को वो मुश्किल लगता है। लेकिन मुझे तो अकाउंट्स इजी लगता था। अकाउंट्स इजी लगता था। हम देखते हैं कि जैसे कि 10वीं के बाद 11वीं में सबसे कम जो एडमिशन होते हैं वो कॉमर्स में होते हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स में भीड़ लगी रहती है। तो ऐसा क्यों है, इतना क्यों डरते हैं कॉमर्स से बच्चे? पहले तो ये कि बिल्कुल नए सब्जेक्ट्स होते हैं, 10th तक हमने बिजनेस स्टडीज़, अकाउंट्स का नाम भी नहीं सुना होता। तो पहला फैक्टर तो ये है। दूसरा ये कि अपॉर्चुनिटीज़ का नहीं पता बच्चों को, क्या क्या कॉमर्स से अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्योंकि सिर्फ सीए का ही पता होता है कि कॉमर्स लेंगे तो सीए बनना पड़ेगा, बट उसके अलावा भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं कॉमर्स में। क्या क्या है आप बताओ थोड़ा। लाइक मैं तो बीकॉम ऑनर्स को भी प्रेफरेंस दूंगी। उसके अलावा बीबीए में भी अब बहुत स्पेशलाइजेशन आ चुकी है। लाइक इंटरनेशनल बिजनेस अगर आप लोगे तो आपको वर्ल्ड वाइड प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, एंड बिजनेस एनालिटिक्स और हर एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट आ गया है, तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। ओके। हाँ जी। तो ये बताओ कि जैसे आप कितने घंटे पढ़ते थे, घर आके कितने घंटे तैयारी करते थे? हाँ जी, स्कूल के अलावा एवरीडे 5 to 7 आवर्स में पढ़ती थी सेल्फ स्टडी का, और स्कूल का इसके अलावा मतलब स्कूल में 5-6 घंटे अलग। तो जैसे डाउट होते थे तो ट्यूशन तो आपने लगाया नहीं, तो डाउट कैसे क्लियर होते थे? डाउट स्कूल टीचर्स ही बहुत एक्सपर्ट हैं हमारे फील्ड में, तो मैं उनसे ही डाउट्स लेती थी, या फिर मैं खुद उसको पहले समझने की कोशिश करती थी। लाइक अभी तो हमारे पास बहुत अवेलेबल हैं सोर्सेज, गूगल है, बहुत सारी ऐप्स हैं, हम उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन स्कूल टीचर्स बहुत हेल्पफुल थे, मैं उनसे बहुत बार डाउट्स पूछती थी अलग से फ्री लेक्चर लेके। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट करा, जब भी मुझे डाउट लेने थे मैं स्कूल चली जाती थी, और दे वर ऑलवेज देयर टू हेल्प मी। संस्कृति वही हरियाणा के जींद जिले में इंडस पब्लिक स्कूल की छात्रा है और कॉमर्स संकाय में जिले में टॉप किया है। कितने % मार्क्स बताए बेटा आपने? 98.2%। 98.2%। 98.2% लेना और कॉमर्स संकाय में बड़ी बात है, और तभी जिला टॉप होता है। तो ये बताओ कि जैसे 5 घंटे पढ़ना, दिन में स्कूल में जाना, तो खेलने का या दूसरी गतिविधियों का समय? नहीं, इतना कुछ नहीं मिलता था, लेकिन हाँ मैं वॉक कर लेती थी, या फिर अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिता लो, क्योंकि आपको फिर कॉलेज जाना है, वो टाइम नहीं मिलेगा आपको, ये टाइम वापस नहीं आएगा। तो ये सब मैं करती थी बस। तो सारा मूड फ्रेश कैसे रहता था कि क्या गाने सुनना, क्या इंटरेस्ट क्या है आपका? नहीं, मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है, तो मैं गाने सुन लेती थी, उससे मेरा मूड रिफ्रेश हो जाता था। या फिर ब्रेक ले लो, थोड़ी देर नैप ले लो, उससे भी मैं रिफ्रेश हो जाती थी। क्या कभी मम्मी के काम में भी हाथ बटाया घर पे? इतना कुछ काम तो नहीं करा मैंने। अच्छा। नहीं, मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है काम करने। ओके, काम में इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या बिटिया कभी काम करवाया घर पे आपने? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं काम किया, क्योंकि इसका पढ़ाई का ज़्यादा काम था। और बोलती मम्मी मेरे को काम नहीं करना कुछ भी। मैं चलो बेटा ठीक है। आपके ज़माने में तो लड़कियां खूब काम करती थी। वो टाइम अलग था। जैसे 2 बेटियां थी मेरी बड़ी, वो करवाती थी, और इसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। और फिर मैंने भी नहीं सोचा इसके लिए, क्योंकि मैंने तो बहुत करती है। अच्छा। और फिर इसलिए क्यों सारी बार पढ़ना लिखना तो इसके ज़्यादा वो भी बन गया था। फिर मैंने सोचा क्यों तंग करी बच्ची, मैं अपने आप करती। इसका कभी ऐसे बोला ही नहीं ये काम कर। कभी जैसे इन्हें 12वीं में जिला टॉप किया है, पहली से 12वीं तक कभी आपको पढ़ाई में टोकने की जरूरत पड़ी, बेटा पढ़ लो, किताब उठा लो? नहीं, कभी नहीं। अच्छा। कभी नहीं, एक बार कहा बेटा पढ़ ले, नहीं, अपने आप उठना, अपने आप सोना। तो ये इसका काम खुद का था। पढ़ाई में शुरू से इंटरेस्ट? शुरू से, हाँ। इसका खुद का काम था। खुद का काम था। हाँ, मैंने एक बार नहीं कहना, इसके पापा ने बोला, हमने तो बस पढ़ना इसको देखना। और जी आप क्या करते हैं?
मैं घर का ही आप घर संभालते हैं। हाँ, घर आप कितना पढ़ी लिखी हैं? मैं मैट्रिक कर रखी है। मैट्रिक कर रखी है। हाँ, बेटा ये बता तो उस टाइम की तो सारा कुछ नहीं, अब तो सब कुछ बदल गया है। बदल गया। हाँ बिल्कुल। ये बताओ बेटा, घर वालों से किस तरह का माहौल मिला? एक मतलब जो बच्चा जैसे टॉपर आपकी तरह कोई आता है तो घर वालों को, पेरेंट्स को किस तरह का सहयोग देना चाहिए? मेरे पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव थे। लाइक मैं इतना बोलने भी नहीं देती थी उन्हें कि मेरे कमरे में आके बोलना नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करना है। तो हाँ, जो भी मैं मांगती थी वो मुझे प्रोवाइड करते थे, वही फैसिलिटी, और बहुत सपोर्टिव थे। बहुत सपोर्टिव थे। हाँ जी। और आगे क्या बनना है? आगे अभी तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रही हूँ, एंड देन कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करने का प्लान है मेरा। कॉर्पोरेट सेक्टर में। तो अभी मतलब बीकॉम करना है, उसके बाद एमकॉम करना है? पहले तो बीकॉम ऑनर्स करना है, एंड फिर मैंने डिसाइड करा है कि पहले मैं थोड़ा जॉब एक्सपीरियंस लूँ बीकॉम ऑनर्स के बाद डायरेक्ट प्लेसमेंट में, एंड देन उसके हिसाब से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एमबीए करूँ। अच्छा, उसके बाद एमबीए करके आगे बढ़ना है। हाँ जी। तो जो बच्चे अभी 11th में हैं और 12th में हैं, जिन्होंने कॉमर्स ले रखा है, उनके लिए किस तरह से आप रणनीति बताना चाहोगी कि वो किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से पढ़ें, और कॉमर्स में किस तरह से अकाउंट की अपना एक टाइम टेबल कैसे बनाएगी, और स्कूल में कैसे पढ़े, घर पे कैसे पढ़ें? आई वुड से कि आप कंसिस्टेंट रहो। हर रोज़ का आप अपना एक शेड्यूल बनाओ कि आज आपको कितना काम करना है। आप वो टारगेट, छोटे छोटे टारगेट बनाओ, उनको फुलफ़िल करो, जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आपके टारगेट पूरे हो रहे हैं। और कंसिस्टेंट रहो, मतलब हर रोज़ पढ़ो, बेशक बहुत ज़्यादा मत पढ़ो, बट थोड़ा थोड़ा करके करो, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपके ऊपर प्रेशर ना आए एकदम। थोड़ा थोड़ा पढ़ें, लेकिन लगातार पढ़ें, कोई चैप्टर छोड़े ना उससे, कि ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे दबाव ना आए। और अब हम संस्कृति के पिताजी से बात करेंगे। रेड्डी साहब बताइए। हाँ, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम करण सिंह। करण सिंह जी। हाँ। तो ये बताओ कि बिटिया को आपने किस तरह का सहयोग किया, क्योंकि एक बच्चे का ना घर का माहौल बड़ा मायने रखता है, तो आपने किस तरह का माहौल बिटिया को दिया घर में? मेरा सो तो मैं तो गांव से आया ना, जब गिल साहब मेरा मकसद ही बच्चों को पढ़ाने के लिए आया था। गांव तो मेरा बिल्कुल नज़दीक है, ऑन रोड है, कोई दिक्कत नहीं थी। कौन सा गांव है? गांव शाहपुर है मेरा। ओके, ठीक है ना। मकसद यही था कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना। तो हमने बच्चे को पूरी, मतलब इसकी मम्मी ने भी पूरी मतलब पढ़ने की आज़ादी दी। घर का कोई काम नहीं करवाना, फैसिलिटी देना, किताबें मंगवाना, नई नई जो भी किताबें जो भी बच्चा चाहता है। अच्छा, ट्यूशन के ये हक में नहीं थी, मैं भी ट्यूशन के कम हक में हूँ। ठीक है, लगवाओ, अगर कोई चीज़ अगर समझ में आपको नहीं आ रही तो कोई क्लियर करो आपका। लेकिन इसकी सीटिंग बहुत अच्छी है। सीटिंग अच्छी है। हाँ, मेहनत करती है अपने आप। मैंने कभी ये रात को उठाई नहीं, अपने आप अलार्म लगाती है, अपने आप उठती है, अपने आप सोती है। खाने पीने का इसकी मम्मी ध्यान रखती है, क्या फ्रूट चाहिए या दूध चाहिए, इसको जो भी है। ठीक है ना। तो मैं तो कहता हूँ कि बच्चे को पूरी आज़ादी दो, उसको पूरे संस्कार दो पढ़ने के भी, क्योंकि एजुकेशन ही हमारा भला कर सकती है। क्योंकि हम ज़मींदार आदमी हैं, किसान वर्ग से हूँ मैं, थोड़ी ही ज़मीन है हमारे पास। तो बच्चे हमारे अगर एजुकेशन में जाएंगे तो हमारे को गरीबी से निकाल के ले जाएंगे ऊपर। निकाल के ले जाएंगे। हाँ, और हमारे बच्चे ना बिजनेस से डरते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी पूर्वज हैं वो बिजनेस में नहीं हैं, क्योंकि हमारा काम था एग्रीकल्चर का, इसलिए हम बिजनेस से डरते हैं। बिल्कुल। तो मैंने इसीलिए कोई दबाव भी नहीं डाला, और इसका खुद भी एम ये है कि बिजनेस करेंगे, ठीक है, कॉरपोरेट में जाएंगे, मैनेजमेंट में जाएंगे, और ये होना भी चाहिए। बिल्कुल। और किसान नेता सोई छोटराम और जो एक दबे कुचले वर्ग के जो अपने नेता हुए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने भी यही कहा है कि एक शिक्षा जो है, शिक्षा ही एक बच्चे को उन्नति और तरक्की के रास्ते ले जाती है। देखिए, अंबेडकर जी कितने गरीब परिवार से थे, उनके पास एक एजुकेशन का हथियार था। आज तक सारा इंडिया उनको पूछता है, ड्यू टू एजुकेशन। और एजुकेशन से बढ़िया कोई हथियार नहीं है गिल साहब, किसी के पास भी। बिल्कुल। और वो एजुकेशन फेयर करती है। किसी, आप कोई गरीब आदमी ले लो, अमीर ले लो, मीडियम ले लो, आप एजुकेशन कोई भी ले लो, वो सबके लिए न्याय करती है। एजुकेशन को कोई चुरा नहीं सकता, कोई चोरी नहीं कर सकता, ना बंटवा सकता। तो इसलिए मैं एजुकेशन के बहुत हक में हूँ। मेरी 2 और बेटियाँ हैं, मेरे पास बेटी हैं, 3 बेटी मेरे पास। बड़े वाली जो बेटी है वो MSc केमिस्ट्री है जी, और वो चंडीगढ़ मैंने MCM कॉलेज में पढ़ाई है। ठीक है। और उसने GJU से वो की MSc की, और उसकी शादी जो की है वो आर्मी में कर्नल है।
लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, वो शौरान साहब हैं, राजवीर शौरान, जो सुभाष शौरान जी हैं इंडस वाले, इनके बड़े भाई हैं, उनके बेटे के उनकी शादी की हुई है। दूसरी बेटी भी मैंने चंडीगढ़ पढ़ाई है, वो भी टॉप के कॉलेज में पीयू के कैंपस में पढ़ी हुई है, एमए इकोनॉमिक्स है। और वो रामफुल 4G हैं हमारे सिटी केबल के, वो तो उनके बेटे के उनकी शादी हुई है, जो कनाडा में मतलब रहते हैं, PR में सेटल हैं वो। बिल्कुल। और थर्ड बेटी मेरी ये बड़ी होनहार है, हमें बड़ा गर्व है इस पर, ठीक है ना। तो देखो कहाँ किस ऊंचाई तक, भगवान से यही प्रार्थना है कि भाई इसको ऊंचाई तक ले जाए, पर लेके जाए। देखो भाई, जो बच्चा मेहनत करता है तो माता पिता का सीना किस तरह गर्व से फूल जाता है। और करण सिंह जी ने किस तरह से मतलब बताया है कि पहले की दोनों बेटियां भी इतनी होनहार रही, 3 बेटियों के पिता हैं, और आज इतनी खुशी हो रही है जब इनकी बेटी ने जिले में टॉप किया है। तो बेटा, क्या आपको जो बड़ी बहनें थी उनसे भी किस तरह का मतलब आपको प्रेरणा मिली? हाँ बिल्कुल मिली। हमेशा वो मुझे गाइड करती थी कि इस टाइम पे कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि बोर्ड्स में बहुत प्रेशर होता है। तो वो मुझे हमेशा सपोर्ट करती थी कि जो तुझे करना है तू बिल्कुल फ्रीडम से कर, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। और हमेशा उन्होंने मुझे गाइड करा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। और हाँ जी, आजकल के जो बच्चे हैं मोबाइल से चिपके रहते हैं, सोशल मीडिया, तो बिटिया मोबाइल पे चिपकी रहती थी, सोशल मीडिया से दूरी बना के रखी? काम से ही मतलब था इसका, मोबाइल पर। हाँ, कुछ क्या हुआ, थोड़ा बहुत मनोरंजन कर लिया, बाकी ऐसा नहीं था पढ़ाई छोड़ के उसी के मतलब उस पर रहना। कोई थोड़ा बहुत चलो चल जाए बच्चा का, फिर वो नहीं था, इसका चिप्पू नहीं थी उसकी। हाँ बिल्कुल। आपको कभी ये कहने की जरूरत नहीं बेटा मोबाइल? नहीं, मैंने नहीं किया कभी, क्यों जरूरत नहीं पड़ी उसकी, जरूरत नहीं पड़ी। हाँ। तो बेटा, आजकल के तो बच्चे हैं, जैसे हम देखते हैं कि अपने सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट बना लेते हैं और घंटों घंटों उस पर लगा देते हैं। किस तरह से दूरी बना के रखी? अभी तक तो मैंने अभी बनाया नहीं है सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट। लेकिन अगर आपने बना रखा है तो आप लिमिट सेट करो कि आप इतना ही टाइम लगाओगे, और अपनी प्रायोरिटीज सेट करो कि आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपके जैसे जो फ्रेंड्स हैं, जो आपका क्लास का जो सर्कल है, उनके साथ किस तरह से आपने सर्कल बनाया? क्या उनके साथ भी पढ़ाई के बारे में किस तरह से बातें होती थी? हाँ बिल्कुल। दोस्तों का कितना रोल होता है आपकी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में? वो आपके फ्रेंड सर्कल पे डिपेंड करता है। जैसे मेरे जो दोस्त थे वो मेरी तरह स्टूडियस थे, तो जब भी हमें डाउट होता था हम आपस में सॉल्व कर लेते थे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी कि हम टीचर्स से भी पूछें, हम आपस में एक दूसरे की हेल्प करते थे। और जब भी किसी को कोई हेल्प की ज़रूरत होती थी हम हमेशा तैयार रहते थे उस चीज़ के लिए। बिल्कुल भाई। देखो, आज की वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही ख़ास है जो बच्चे 11वीं 12वीं में जिन्होंने कॉमर्स ले रखी है, और 10वीं के बच्चे जो आगे कॉमर्स लेना चाहते हैं, तो किस तरह कॉमर्स में वो पढ़ाई करें और कैसे अच्छे अंक हासिल करें, ताकि उसके बाद वो बीकॉम ऑनर्स करना चाहें या CA बनना चाहें। लेकिन सबसे पहले उसमें हमें +2 में और +1 में अच्छा एक जो प्रदर्शन करना होगा, उसके लिए बिटिया ने पूरी तरह से एक अपनी रणनीति बताई, किस तरह बिना ट्यूशन के और ज़िले में टॉप कर जाना, 98% से ज़्यादा अंक हासिल कर लेना। वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी बच्चे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल गिल, धन्यवाद। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू रेड्डी साहब। थैंक यू गिल साहब। थैंक यू। नमस्कार।